भगवान बुद्ध की बातों में जीवन जीने की कला छुपी हुई है। उनकी बातें आज भी हमें जीवन के सही रास्तों पर चलने के लिए प्रेरित करती रहती है। यदि हम उनकी बातों को गहराइयों से समझ गए तो हमारा जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। उनके जीवन में घटी सभी घटनाओं से आज भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है। ऐसे ही एक घटना के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ईश्वर है या नहीं। एक बार भगवान बुद्ध एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। उसी प्रवचन में एक व्यक्ति भी बैठा था। वह बुद्ध की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। वह यह भी जानता था कि बुद्ध बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। प्रवचन खत्म होने के बाद वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया और उनसे कहा, हे बुद्ध, कृपा कर हमें ये बताएं, ईश्वर है या नहीं। इसके साथ साथ मैं आपसे यह भी अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे इस प्रश्न का सीधे सीधे जवाब दें। उस व्यक्ति ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बुद्ध किसी को भी किसी भी प्रश्न का जवाब सीधा सीधा नहीं देते थे। वे हर प्रश्न का जवाब किसी चीज़ की व्याख्या या उदाहरण देकर देते थे। उस व्यक्ति की बात सुन बुद्ध बोले, चलो ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ प्रश्नों का उत्तर चाहता हूँ। पहले तुम जवाब दे दो। व्यक्ति ने कहा, ठीक है बुद्ध, पहले आप यही पूछ लीजिए। सबसे पहले बुद्ध पूछे, क्या तुम सूर्य को मानते हो? व्यक्ति बहुत आश्चर्यचकित होकर बुद्ध से कहा, बुद्ध, ये कैसा प्रश्न है? मैं थोड़ी ना बच्चा हूँ जो आप मुझसे बच्चों वाला प्रश्न पूछ रहे हैं। सूर्य तो साक्षात दिखाई देता है, भला मैं क्यों नहीं सूर्य को मानूंगा? तब बुद्ध कहते हैं, यदि सूर्य दिखाई देता है, सूर्य साक्षात है, फिर ईश्वर के होने या ना होने का प्रश्न तुम्हारे मन में कैसे आया? ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता है? इसका अर्थ तो ये हुआ कि कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में ईश्वर के प्रति संदेह है, क्योंकि ईश्वर सूर्य की तरह प्रत्यक्ष नहीं है। तुम ईश्वर को बुद्धि से ढूंढने निकले हो, लेकिन बुद्धि सिर्फ उन्हीं बातों को मानती है जो प्रत्यक्ष है, जो उसे साक्षात दिखाई देता है। और ईश्वर कभी भी आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता, और यदि दिख भी जाए तो वह ईश्वर नहीं होगा। बुद्ध फिर बोलते हैं, जो तुम ये प्रश्न पूछ रहे हो कि ईश्वर है या नहीं, असल में यह प्रश्न ही गलत है, जिसका कोई उत्तर ही नहीं है। और यदि इसका जवाब कोई दे भी देता है तो वह उत्तर भी गलत होगा, क्योंकि गलत प्रश्न का उत्तर भी गलत ही होता है। जब यह बात वह व्यक्ति सुना तो वह कन्फ्यूज हो गया। उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। बुद्ध बोले, अगर सीधे अर्थ में कहूँ तो ईश्वर को माना नहीं जा सकता, सिर्फ उसे जाना जा सकता है। अगर तुम्हारा प्रश्न ये होता कि मैं ईश्वर को जानना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। और जब तुम ईश्वर को जान जाओगे, उसका स्वाद चख लोगे, तब तुम भी उस स्वाद को किसी को बता नहीं पाओगे, उस ईश्वर की सीधी व्याख्या नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, तुम दूसरों को उस ईश्वर का स्वाद चखने में मदद जरूर कर सकोगे। तुम अपने अनुभव को किसी को दे नहीं सकते, लेकिन अनुभव करवाने में उसकी सहायता जरूर कर सकते हो। दोस्तों, बुद्ध ईश्वर और आत्मा के बारे में कभी भी स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दिया, क्योंकि ऐसे किसी भी प्रश्नों को करना या जवाब देना वो व्यर्थ समझते थे। बुद्ध हमेशा अपने अनुभव की बात करते थे, और जो चीज़ प्रत्यक्ष नहीं है उसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता है। ऐसे प्रश्नों के लिए बुद्ध को कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कुछ लोग उन्हें कुछ ना जानने वाला भी कहते थे, लेकिन बुद्ध का यह मानना था कि ईश्वर और आत्मा के बारे में कभी भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा सकता है। कोई भी ज्ञानी ईश्वर को जानकर उसका स्पष्टीकरण नहीं कर सकता, और यदि किसी तरह से अपने अनुसार कर भी दिया तो उसके अनुयायी उसको भगवान मान लेते हैं और अपने धर्म गुरु द्वारा कहे गए पथ पर चलने लगते हैं। इसी तरह से वे एक संगठन बना लेते हैं, और ऐसे ही ना जाने कितने ज्ञानियों ने ईश्वर को समझकर अपने अनुसार ईश्वर का स्पष्टीकरण दिया है, जिससे पूरा विश्व विभिन्न दलों में बंट गया है। हमारा ईश्वर सत्य है, बाकियों का झूठा है। अपने ईश्वर को छोड़ो, मेरे ईश्वर को मानो। तुम्हारे धर्म में ये गलत है, मेरे धर्म में ये सही है। मेरा भगवान ऐसा कहते हैं, पर तुम्हारे भगवान ऐसा नहीं कहते हैं। और धर्म गुरुओं द्वारा कही गई इन बातों को अज्ञानी मान लेते हैं। इनको प्रमाणित करने के लिए लोग अपने हाथों में तलवार लिए घूम रहे हैं, एक दूसरे की जान की प्यासे हो गए हैं। शायद बुद्ध यह बात जानते थे, इसलिए कई बार बुद्ध इन बातों को इनकारा भी। यदि बुद्ध इस बात का स्पष्टीकरण दे देते तो लोग उनकी बात मान लेते और अपना धर्म प्रचार प्रसार करते, हाथों में तलवार ले लेते, और जिस ईश्वर को जानना चाहिए उस मार्ग से भटक जाते। हमारे पृथ्वी पर लोगों ने ना जाने कितने भगवान को पैदा कर चुके हैं। ऐसा लग रहा है मानो भगवान ने उन्हें नहीं, वे भगवान को पैदा किए हैं। बुद्ध चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर को माने ना, बल्कि जाने, क्योंकि यदि वो ईश्वर को मानने लगे तो वह एक बंधन में बंध जाएंगे और उस ईश्वर को जान नहीं पाएंगे जिसे जानना चाहिए। मेरे पास ईश्वर को जानने के लिए कोई आइडिया तो नहीं है, पर मैं ये कह सकता हूँ कि आप ईश्वर को जानने के लिए ध्यान जरूर करिए, क्योंकि ध्यान ही वो जरिया है जहाँ से ईश्वर की प्राप्ति होती है।